जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महात्मा स्टडी में। दोस्तों 14 जून का एग्ज़ाम एनटीपीसी का कंप्लीट हो चुका है। इस सेशन में हम फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन हमें मिले हैं उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इस सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर पहले की। 1820 में सिंह भूमि का विद्रोह हुआ था, तो इसका सही जवाब है वो आदिवासियों द्वारा। 1820 में सिंह भूमि में आदिवासियों द्वारा विद्रोह किया गया था। वहीं बात करें 1820 में सिंह भूमि में हो आदिवासी का विद्रोह हुआ था। यह विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ था और मुख्य रूप से भूमि और संसाधनों पर नियंत्रण को लेकर था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी भारत के पठार को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है उत्तरी भारत के पठार को मालवा पठार और छोटा नागपुर का पठार के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमहंस मंडली की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा 1849 ईस्वी में। परमहंस मंडली की स्थापना 1849 ईस्वी में हुई थी। बात करें परमहंस मंडली की स्थापना दादोबा पांडुरंग, दुर्गाराम मेहता और उनके साथियों ने 1849 ईस्वी में बम्बई में की थी। यह एक अत्यधिक प्रभावशाली और महत्वपूर्ण हिंदू सामाजिक धार्मिक सुधार संगठन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाइका विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ मुख्य रूप से भारत के किस हिस्से में एक सशस्त्र विद्रोह था? तो इसका सही जवाब है उड़ीसा में हुआ था। वही बात करें पाइका विद्रोह 1817 में भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह था। विद्रोह का मुख्य रूप से उड़ीसा के खुर्दा के पाइका द्वारा उड़ीसा में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में पूछा गया था। हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश भारत के संविधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 351 में। वही बात करें संविधान की धारा 343(1) के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बने हैं। वही बात करें हाल ही में असम के पुलिस महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बात करें इनका कार्यकाल 30 नवंबर 2027 तक रहेगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के बारे में हम बात करते हैं तो सीआरपीएफ यह एक भारत के सबसे बड़े अर्धसैनिक बलों में से एक है। क्या कार्य करती है? तो यह आंतरिक सुरक्षा बनाए रखती है, उग्रवाद से निपटना इसका मुख्य लक्ष्य है, आतंकवाद विरोधी अभियान चलाती है। बात करें इसकी स्थापना तो 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में हुई थी। वहीं इसका नाम 28 दिसंबर 1949 को बदलकर सीआरपीएफ रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 164(1) के तहत। बात करें मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की मुख्यमंत्री से सलाह पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2025 में भारत का 56वां सीआईएसएफ स्थापना दिवस कहाँ आयोजित हुई थी? तो इसका सही जवाब रहेगा तमिलनाडु के ठक्कोलम में। 2025 में भारत का 56वां सीआईएसएफ स्थापना दिवस तमिलनाडु के ठक्कोलम में मनाया गया था। वही बात करें सीआईएसएफ स्थापना दिवस हर साल 10 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा गया है। भारत का उत्तरी मैदान मुख्य रूप से किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है? तो इसका सही जवाब है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
2025 विश्व स्कूनर चैंपियनशिप का विजेता कौन बना है? तो वही बात करें इसकी विजेता झाओ जिनटोंग जो चीन के हैं और उपविजेता मार्क विलियमसन जो अमेरिका के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2025 पुलित्जर विजेता से एक क्वेश्चन आया था, ये कंफर्म नहीं था। चलिए इसके बारे में हम कुछ बता देते हैं डिटेल। 2025 का पुलित्जर पुरस्कार जेम्स उपन्यास के लिए पर्सिवल एवरेट को मिला है। इसके अलावा कविता के लिए मैरी होवे को उनके संग्रह न्यू एंड सिलेक्टेड पोएम्स के लिए पुरस्कार मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रियों की शपथ और प्रतिज्ञान कौन दिलाता है? तो इसका सही जवाब भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। वही बात करें मंत्रियों के शपथ और प्रतिज्ञान भारत के राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। बात करें नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व भारत और म्यांमार के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में चांगलांग जिले में स्थित है। वही बात करें सरकार ने 1983 में से टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित कृषि विभाग का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है दीवान-ए-कोही है। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित कृषि विभाग का नाम दीवान-ए-कोही है। इसका मुख्य उद्देश्य खेती योग्य भूमि को बढ़ावा देना था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आया था संविधान का 97वां संशोधन अधिनियम 2011 से आया था। तो चलिए इसके बारे में हम कुछ बता देते हैं। 2011 के 97वें संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक मान्यता और संरक्षण प्रदान किया। इस संदर्भ में इसने संविधान के 3 तरह के संशोधन किए थे। कौन कौन से किए थे? बात करें पहला संशोधन की, तो इसमें सहकारी संगठनों को संगठित करने के अधिकार को एक बुनियादी अधिकार के रूप में स्थापित किया था। अगला क्या है? इसमें सहकारी समितियों को बढ़ावा देने पर एक नया राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है। अगला था इसमें संविधान के एक नया खंड 9B जोड़ा जिसका नाम सहकारी समितियां रखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष जिसे कन्नौज त्रिकोण के युद्ध के रूप में भी जाना जाता है 8वीं और 9वीं शताब्दी में इन 3 महान भारतीय राजवंशों के बीच किसके बीच हुआ था? तो इसका सही जवाब है पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ था। बात करें त्रिपक्षीय युद्ध जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष भी कहा जाता है 8वीं से 10वीं शताब्दी के दौरान उत्तर भारत में कन्नौज शहर पर नियंत्रण के लिए 3 प्रमुख शक्तियों के बीच यह लड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस हड़प्पा शहर में कपास उगाया जाता था? तो इसका सही जवाब मेहरगढ़ में कपास को उगाया जाता है। बात करें मेहरगढ़ एक महत्वपूर्ण नौपाषाण स्थल है जिससे खाद्य संग्रह में चरण से खाद्य उत्पादन चरण तक संक्रमण प्रक्रिया को समझाने में बहुत मदद की है। वही नवपाषाण काल में कपास का पहला प्रमाण मेहरगढ़ में मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, भारतीय संविधान में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? तो वही बात करें भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई है। चलिए जान लेते हैं 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं। तो 22 भाषाएं ये हैं असमिया, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिसी, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू है। ये 22 भाषाएँ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका सही जवाब है दिल्ली में होगा। खेलो इंडिया
पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन दिल्ली में होगा। वही बात करें खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के बारे में, तो इसका आयोजन 20 से 27 मार्च के बीच हुआ था। कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में केरी जादव इंडोर हॉल में हुआ था। वही बात करें कितने प्रतिभागी भाग लिए थे? तो 1300 प्लस पैरा एथलीट भाग लिए थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 2025-26 में भारत का अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर कितनी रहने का संभावना है? तो इसका सही जवाब है 6.2% रहने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग होती है? तो इसका सही जवाब रहेगा Ctrl+M का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो इसका सही जवाब है 29 विषय हैं। भारत की 11वीं अनुसूची में 29 विषय को जोड़ा गया है। आइए जान लेते हैं। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। इस अनुसूची में 29 विषय शामिल है। इस अनुसूची में पंचायत की शक्तियाँ, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार सड़क और पीने के पानी जैसे जरूरी विषय शामिल हैं। और वहीं जान लेते हैं भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारों को निर्दिष्ट करने वाले प्रावधानों से संबंधित इस अनुसूची को 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम में जोड़ा गया था। वही बात करिए, इसमें कुल 18 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी है? तो इसका सही जवाब है गोदावरी है। गोदावरी जो भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, ठुमरी का प्रयोग किस शास्त्रीय नृत्य में होता है? तो इसका सही है जवाब, ठुमरी का प्रयोग कथक नृत्य में होता है। ठुमरी एक अर्धशास्त्रीय गायन शैली है जो उत्तर भारत में लोकप्रिय है और कथक नृत्य के साथ इसका गहरा संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी मैदान का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार लगभग कितना किलोमीटर है? तो इसका सही जवाब है 2400 किलोमीटर है। उत्तरी मैदान का पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 2400 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, धातु आवर्त सारणी के दाईं ओर होते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। वही बात करें, धातु आवर्त सारणी के दाईं ओर नहीं बल्कि बाईं ओर होती है। और जो पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन है ये सही ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा विद्रोह 1857 की क्रांति के समय नहीं हुआ था? तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, बिरसा मुंडा विद्रोह, जो 1857 की क्रांति के समय नहीं हुआ था। वहीं बात करें बिरसा मुंडा विद्रोह जो 1899 से और 1900 के बीच हुआ था, जबकि 1857 का विद्रोह उससे पहले हो गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नारकोंडम द्वीप कहाँ है? तो इसका सही जवाब है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। नारकोंडम द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। सो दोस्तों, ये रहा कुछ क्वेश्चन जिसका डिस्कस हम इस वीडियो में किए हैं। तो आप लोग को ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।